हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन जीके। तो गाइस, इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो डिटेल में हम एक्सप्लेन करके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स का जो हमारा टॉपिक है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि जितने भी एग्ज़ाम आते हैं, जैसे आने वाले एग्ज़ाम है PSCB पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क, उसके बाद IB का एग्ज़ाम आएगा, उसके बाद जितने भी अपकमिंग आने वाले एग्ज़ाम है सभी में पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते ही हैं। स्ट्रैटेजी जीके से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आएंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। तो पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। ये पार्ट रहेगा 1। इसके बाद आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके, तो गाइस उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स है क्या। देखिए, फंडामेंटल राइट्स ये फिजिकल, मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ एवरी सिटीजन के लिए बनाए गए हैं। टोटल पहले जो फंडामेंटल राइट थे वो थे 7। बाद में फंडामेंटल राइट एक जो राइट था हमारा वो कम कर दिया गया। वो कौन सा था वो आपको नेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन को जस्टिफाई एंड फेयर करने के लिए दिया गया था। फंडामेंटल राइट्स जनरेट ए फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी अमंग्स द माइनॉरिटी इन दी कंट्री। जितने भी कंट्री के लोग होते हैं सभी को इक्वल बनाने के लिए ये फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, स्त्री हो या मर्द हो, कोई भी हो, सभी को बराबर एंड इक्वल फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो गाइस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो कौन से आर्टिकल में है। तो आपको ये बताना है वो पार्ट नंबर 3 में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 के बीच में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32। जी आप नोट कर लें, लिख लें, याद कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन इसको आपने कभी भी भूलना नहीं है, ठीक है। 14 आर्टिकल से लेकर 32 आर्टिकल तक आपके फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पार्ट कौन सा है? पार्ट है 3rd पार्ट। उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ, पहले 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी का जो राइट था फंडामेंटल, इसको निकाल दिया गया, इसको एलिमिनेटेड कर दिया गया। एलिमिनेटेड करने के बाद कब किया था? वो किया था 1976 में। तो उसके बाद हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स बचे? वो बचे थे 6। तो अब हम 6 जो राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा सकता है और आपको वैसे भी पता होना चाहिए, अपने हक के बारे में पता होना चाहिए, अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 6 जो राइट्स हैं वो देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद राइट टू फ्रीडम, उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, नंबर 4 पे है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नंबर 5 पे है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड लास्ट पे है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये आपके 6 राइट्स हैं। अब हम 6 के 6 हैं जो सभी को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हमारा जो राइट है वो है नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग हो सकता है कि आर्टिकल कौन से आर्टिकल में राइट टू इक्वालिटी है। तो गाइज आपको सीधा टिक कर देना है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमारा राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन है कि राइट टू इक्वलिटी ये है क्या। देखिए, इसका मीनिंग ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है हमारा कि कोई भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी सेक्स हो, कोई भी प्लेस हो बर्थ का आपका, कोई भी आपका रंग हो, कोई भी आपकी स्टेट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी कहीं के भी आप इंडिया में रहने वाले हों, आप सभी को इक्वलिटी दी जाती है। आपके साथ वितकरा नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमारे इंडिया में पहले छुआछूत की बीमारी थी, बहुत बड़ी बीमारी थी, अंग्रेज़ों के टाइम पे चलती थी। तो उसको मिटाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए राइट टू इक्वलिटी का अधिकार दिया गया। काफ़ी ज़्यादा इसका जो इफ़ेक्ट पड़ा राइट टू इक्वालिटी का। इसके बाद कोई भी भेदभाव नहीं होने जो बंद हो गए, अगर होते थे तो बहुत कम होते थे। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही बड़ी बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जितने भी लोग हैं,
किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आज आपको पता चल गया कि राइट टू इक्वलिटी है क्या। जितने भी हैं भारत में, जिसने भारत में जन्म लिया है, जो भारत में रहने वाला है, उसको ये राइट मिलेगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको पहले बता चुका हूँ। आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है, तो वो है 14 से लेकर 18 तक पूरा डिटेल में मेंशन किया गया है। तो हम डिटेल में, इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, हमको सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल राइट नंबर 2, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू फ्रीडम का जो राइट है हमें, ये हमें क्या, कौन सी हमें फ्रीडम दिलाता है, कौन सा राइट दिलाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में जो मेंशन है वो है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22। ये जो बातें हैं, मैं आर्टिकल्स आपको बता रहा हूँ 14 से लेकर 32 तक, ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो राइट टू फ्रीडम का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आप किसी भी धर्म के रहने वाले हों, किसी भी जाति से संबंध रखते हों, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों, कोई भी आपका सेक्स हो, आपको फ्रीडम, पूरी फ्रीडम है कि आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएं। आप पर कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल डेमोक्रेसी है, कोई भी पाबंदी नहीं है। जिसे चाहे वोट कर सकते हैं, जिसे चाहे आप जिस धर्म की चाहे पूजा कर सकते हैं। ये है हमारा राइट टू फ्रीडम। आपको किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं होगी। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर पे राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोनेशंस, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल कौन से में? ये है आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस, तो ये 23 से लेकर 24 के बीच में आर्टिकल मेंशन है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि देखिए, अगर आप कोई भी व्यापार करना चाहते हैं, कोई भी आप काम करना चाहते हैं, तो अगर आपका शोषण हो रहा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका जो अधिकार बनता है, आपका जो राइट बनता है कि आप उस पर एक्शन लें। उसके साथ एक राइट और भी है कि अगर 14 साल से कम उम्र वाले किसी चिल्ड्रन को, किसी बच्चे को अगर लेबर में लगाया जाएगा, तो ये भी एक अपराध है। हमको ये राइट बनता है कि हम उस जो इस आर्टिकल के अधीन जो हमारा राइट है, हम उसे कोई भी केस लगा सकते हैं, या फिर कोई सज़ा का हकदार है वो व्यक्ति जो 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे को लेबर का काम करवाएगा। तो ये है राइट टू शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद 4 नंबर पे है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। हमें आपसे पूछा जा सकता है कि राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल में है, तो आपको सीधा टिक कर देना है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये आर्टिकल में है। तो ये आर्टिकल है क्या? इसका मीनिंग ये है कि आप इंडिया के अगर आप रहने वाले हैं, तो आपको पूरा अधिकार है किसी भी धर्म में जाइए। अगर आपका जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, तो आप सिख धर्म में जाना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आप जा सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं है। ये आपका राइट है। अगर आप हिंदू धर्म में, अगर आपकी आस्था है, तो आप किसी भी देवी देवते की पूजा कर सकते हैं, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। आपका ये फंडामेंटल राइट है, आपको किसी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। इसीलिए अगर देखिए, आपने भी देखा होगा कि हम जिस भी धर्म में जाना चाहते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आपको पता है कि कुछ ऐसे देश भी हैं दुनिया में, जैसे इज़राइल ऐसा देश है, कुछ ऐसे देश हैं, सऊदी अरब हो गया, वहाँ पे ज़्यादा जो है वो मुस्लिम से धर्म को ही प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे क्या, हमारे इंडिया में क्या, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम की अपने धर्म के अनुसार चलें, हिंदू हैं तो अपने हिंदू धर्म के अनुसार चलें, सिख हैं तो सिख धर्म के अनुसार चलें। तो राइट टू फ्रीडम ये हमें इक्वलिटी देता है, हमें फ्रीडम देता है अपने रिलीजन को मानने की, अपने किसी भी रिलीजन में जाने की कोई भी पाबंदी नहीं है। जहाँ चाहे चले जाएं, जिस मंदिर में चाहे चले जाएं, गुरुद्वारा में चाहें तो जा सकते हैं। आपको धर्म के हिसाब से, धर्म के लिहाज से आपको कभी भी रोका नहीं जाएगा। तो ये हमारे देश की बहुत ही बड़ी बात है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सलाम है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा देश ऐसे भी हैं जहाँ पे कुछ हिंदू रहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की बात करें, बेशक वहाँ पे पूरे मुसलमान हैं, हिंदू भी रहते हैं। उन हिंदुओं को जितनी आज़ादी हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में मिलती है, उतनी पाकिस्तान में नहीं मिलती। आप सभी उस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ठीक है, तो ये है राइट टू
फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्म का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बीच में मेंशन है। उसके बाद आर्टिकल नंबर टॉपिक नंबर 5 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट जो कि कौन से आर्टिकल में है, 29 एंड 30 आर्टिकल में है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। ये हमें क्या कौन से राइट्स देते हैं ये देख लेते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 29 30 प्रोवाइड्स गारंटीज टू प्रिजर्व मेंटेन एंड प्रमोट कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ इट्स सिटीजन। देखिए, अगर आपको ये पूरी आज़ादी है कि आप अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे हम पंजाबी हैं तो हम अपने पंजाब के कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, हमें कोई भी रोक नहीं सकता। ये हमारा फंडामेंटल अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अगर आप गुजरात से हैं तो आप गुजरात वाले जो आपके कल्चर हैं आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं कि आप अपने कल्चर को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा राइट दिया गया है हमें, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। कौन सा राइट है, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन। उसके बाद एजुकेशन का राइट भी है कि हमें एजुकेशन लेने का राइट है। ऐसा नहीं है कि आप अमीर हो तो सिर्फ आपको ही राइट दिया गया है कि आप ही एजुकेशन ले सकते हैं, हम गरीब एजुकेशन नहीं ले सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स जो कि 29 से लेकर 30 आर्टिकल के बीच में आता है। अब लास्ट में कौन से आर्टिकल दो बचे, वो बचे 31 एंड 32। तो 31 एंड 32 में हमको कौन से राइट्स मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 32 में कौन सा आर्टिकल मेंशन है, तो कौन सा राइट है, फंडामेंटल राइट है या कौन सा। तो आपको सीधा टिक कर देना है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो इस राइट का जो मीनिंग है वो है, ऊपर वाले जो मैंने आपको 5 राइट बताए हैं फंडामेंटल राइट्स, उसका इसका मीनिंग ये है कि अगर हमें वो राइट नहीं मिलते, अगर किसी वजह से कोई पाबंदी लगाता है या फिर हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारे राइट्स हैं उनको रोकने की कोशिश करता है, तो हमारा ये भी एक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम उसके विरुद्ध जो मुकदमा लड़ सकें, केस लड़ सकते हैं। ये हमें अधिकार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि हम उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। देखिए, अगर हम कोई प्रॉब्लम होती है, कोई हमारे साथ किसी ने नाजायज़ घटना करी होती है, कोई मान लीजिए कोई हमारी ज़मीन है, जब हमारा घर है वहाँ पे कब्जा कर लेता है, तो हम क्या करेंगे, हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा राइट है कि हम हाई कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाएं, सेशन कोर्ट में जाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वहाँ पे जाके अपना अधिकार के लिए हम लड़ सकते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में है, वो है आर्टिकल 32। तो गाइस ये थे पूरे आर्टिकल्स जो मैंने आपको डिटेल में बता दिए। आज की इस वीडियो में हमने किए हैं फंडामेंटल राइट्स। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को 2 या 3 बार रिपीट करके देख सकते हैं, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ इस चैनल पर लगातार अपलोड्स होती रहें तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना कर पाएँ। ओके गाइस, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।